हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की एक और लेक्चर वीडियो लेकर आया हूँ। इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी डिटेल में डाल दिया है। अब मैं इस चैप्टर के हम लोग जो करने वाले हैं वो हम इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर is placed at a distance of 15 centimeter, given focal length of mirror is 10 centimeter। क्या कह रहा है, अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर, जब भी आप मिरर या लेंस के क्वेश्चन करते हैं तो या तो इमेजिनेशन में चलना चाहिए कि मिरर कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या चीजें होती है, या फिर उसको एक रफ में छोटा सा बना लीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ बना लिया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर होता है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे इस पे लाइट आती है, राइट। तो एक कॉनकेव मिरर है, उसके लिए हमें साइज, नेचर और पोजीशन निकालनी है इमेज की। जबकि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज है 1 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट साइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं h1 से, 1 सेंटीमीटर, जो कि रखा गया 15 सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर से सामने, तो इट मींस u 15 सेंटीमीटर, और हमें पता है u ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब इसका जो फोकस पॉइंट होता है वो यहाँ होता है इस तरफ, तो वो भी हो गया नेगेटिव। अपने को साइज निकालना है, नेचर निकालना और पोजीशन निकालना है, सब कुछ निकालना है। तो हम लगाते हैं मिरर फॉर्मूला, तो बाय मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f की वैल्यू है -1/10, 1/v प्लस u की वैल्यू है -15, प्लस माइनस माइनस, राइट। यहाँ पे बचा हुआ -10, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/15। यहाँ एलसीएम आ गया 30, क्लियर। 10 से डिवाइड करेंगे 3 और 15 से डिवाइड करेंगे 2, तो वैल्यू आ गई -1/30। 1/v की, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का मतलब क्या है, जो इमेज है वो भी क्या बन रही है इसके सामने, और जब भी इमेज मिरर के सामने बनती है तो वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज। तो नेचर तो पता चल गया हमें रियल, ठीक है। अब ये भी बता देंगे कि इन्वर्टेड है, वर्चुअल इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, वो भी हम इसमें अभी देखेंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं हमें पोजीशन मिल गई, नेचर मिल गया, और साइज। साइज के लिए अपने पास कॉन्सेप्ट होता है m इक्वल्स टू h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। तो h2 फाइंड आउट करना है, जबकि h1 दे रखा 1 सेंटीमीटर, v निकला अपने पास -30, u है -15, माइनस से माइनस ये गया 2 पे, 1 × 2 2, तो h2 हो गया -2 सेंटीमीटर, ठीक है। -2 माइनस क्या बताता है, ये तो पता चल गया कि जो साइज है वो कैसा होगा, -2 यानी एनलार्ज, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो था हमारा 1 सेंटीमीटर, इमेज बनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया एनलार्ज। नेगेटिव साइन बताता है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है ना। तो कैसी हो गई, इन्वर्टेड इमेज। तो ये अपने को बताना था, साइज 2 सेंटीमीटर, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और पोजीशन ये निकल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड इज 3 times the size of the object, calculate 2 possible distance of the object from the mirror, ठीक है। अगेन कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, ठीक है। जो इमेज बन रही है वो 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट है, इट मींस हमें क्या दे दिया है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन अपने को मिल गया 3। अब कॉनकेव मिरर के पास मैग्निफिकेशन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो इसी, और इसने बोला है कि दोनों पॉसिबल डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ये हो गया हमारा +-3। अब देखिए मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा हुआ है, होता है -v/u,
ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसको मैं रखूंगा प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, अब इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक बार प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू और एक तरफ कर लेते हैं माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। इट मीन्स एम एक बार पॉजिटिव कर दिया और एक बार अपने नेगेटिव कर दिया है ना। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, इस केस में आ गई माइनस 3 यू और इस केस में आ गई 3 यू। अब लगा देते हैं लेंस फॉर्म मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या बोल रहा है अपने को, ये डिस्टेंस उसी से निकलेगा। मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f अपने को दे रखा है -20। ठीक है, अब v की दो पॉसिबिलिटी आ रही है प्लस माइनस 3u। तो एक बार माइनस 3u ले लेते हैं और एक बार प्लस 3u ले लेते हैं। तो v की वैल्यू एक बार ले ली मैंने -3u प्लस 1/u और एक तरफ ले लिया हमने 1/-20 एक बार 3u। ठीक है, इस केस में एलसीएम आएगा 3u। 3u से 3u डिवाइड 1, यहाँ आ गया -1, u से u डिवाइड ऊपर गया 3। ठीक है, इधर आ गया 2/3u अपॉन 1-20। इस तरफ आएगा सेम 3u, यहाँ गया 1 और यहाँ आ गया 3। तो ये आ गया 4/3u अपॉन 1-20। अब यहाँ से u की u इधर जाएगा और 20 इधर, तो u आ गया 2 × 20 माइनस का अपॉन में 3। ठीक है, इधर से आ गया u इक्वल्स टू ये 4 × -20 तो दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया 40/3 और एक आ गया 80/3 है ना। तो u की वैल्यू दो आ रही है -40/3 और -80/3। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 13 पे तो वैसे चल जाएगा, 1 बचेगा 0.33। एक तो ये आ गई, ठीक है, सेंटीमीटर में। दूसरी वैल्यू ये आ गया 2, ठीक है, 6 जाएगा 20 फिर 6 पे जाएगा फिर 0.66 सेंटीमीटर। तो ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास यू की, या तो ऑब्जेक्ट रखा होगा 13.33 सेंटीमीटर पर या रखा होगा 26.66 सेंटीमीटर पर। अपने को दो पॉसिबिलिटी बोली थी कि डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 10 mm tall of an object 2.5 mm tall placed at 5 cm from the mirror. Calculate focal length of the mirror and the position of the image. ठीक है, तो ये चीज अपने को गिवन है। देखिए क्या कर रहा है, फिर से एक कॉनकेव मिरर है, वो इमेज जो बना रहा है वो 10 इमेज, ठीक है, और रियल इमेज बना रहा है। और रियल इमेज कैसी होती है, तो यहाँ हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो रियल इमेज होती है वो बनती है सामने, है ना, और सामने जो इमेज बनती है वो होती है माइनस इन्वर्टेड, तो माइनस का 10 mm। ठीक है, जो कि रखा है और उस ऑब्जेक्ट जो है वो है 2.5 mm टॉल, यानी h1 आ गया अपने पास 2.5 mm। ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर, तो u इक्वल्स टू -5। अब बोल रहा फोकल लेंथ निकालो, ठीक है, और इमेज की पोजीशन। अब दोनों ही चीज में निकालने के लिए या तो हमें मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या फिर मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला के लिए फोकल लेंथ भी नहीं है, v नहीं है, तो हम लगाते हैं पहले मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन बोलता है h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। h2 अपने पास है माइनस का 10, ये है 2.5, ठीक है, v नहीं पता, u है अपने पास माइनस का 5, ये इससे खत्म। ठीक है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो v की वैल्यू आ गई -10 × 5 अपॉन में 2.5 का पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 लग गया, ये गया 2 पे, तो v की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। देखिए रियल इमेज अपना आप आ गई ना, रियल इमेज कब बनती है जब मिरर के सामने होती है और वो ये नेगेटिव है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो बाय मिरर
क्या कहता है मेरा फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, v आ गया माइनस का 20, u हो गया माइनस का 5, माइनस का 1/20 और प्लस माइनस -5। एलसीएम आएगा यहाँ पे हमारा 20, डिवाइड करेंगे 1, डिवाइड करेंगे 4, तो 1/f इक्वल्स टू -5/20, दैट इज 1/4। तो f की वैल्यू आ गई -4 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ निकालनी थी, निकल गया, पोजीशन निकालनी थी इमेज की, वो ये निकल गई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, हाउ फार इज द इमेज बिहाइंड द मिरर। एक ऑब्जेक्ट है वो लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ है किसी कॉन्वेक्स मिरर के सामने। अब कॉन्वेक्स मिरर देखिए वो ऐसा होता है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, ये इंसिडेंट लाइट होगी, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ बनेगा, है ना, ये आर होता है इसका। ठीक है, अब लार्ज डिस्टेंस का, अब सबसे लार्ज डिस्टेंस क्या होता है अपने पास, इन्फिनिटी, इससे लार्ज तो कोई डिस्टेंस होता ही नहीं है। ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया अपने पास 40 सेंटीमीटर, तो एफ हमें पता है पॉजिटिव होगा, वो होता है r/2। ठीक है, r आ गया 40, ये 2, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी आ गया। अब इसका क्या बना बता रहा है कि इमेज इसके पीछे कितना पीछे जो बनेगी वो डिस्टेंस हमें निकालना है, तो यहाँ पे लग जाएगा अपना मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f अपने पास है 20, ठीक है, v फाइंड आउट करना है, u है इन्फिनिटी, 1/∞ होता है 0, तो 1/20 इक्वल्स टू आ गया 1/v, तो v इक्वल्स टू आ गया 20 बोले तो प्लस का है, 20 में यहाँ पे आ रहा प्लस का 20, प्लस 20 मतलब जो इमेज है वो यहाँ कहीं बनेगी इस तरफ, इसके पीछे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ पे, है ना, तो आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन कन्वर्जिंग मिरर of focal length 20 centimeter forms an image which is 2 times the size of the object. Calculate two possible distance of the object from the mirror. सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले किया था हमने कि कन्वर्जिंग मिरर है। अब कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, है ना, जिसकी फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव क्योंकि सामने होती है इसकी, राइट, और इमेज जो बन रही है वो 2 टाइम्स बन रही है, तो इट मींस मैग्निफिकेशन हो गया +-2, क्योंकि कॉनकेव मिरर के पास दो पॉसिबिलिटी होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो दोनों पॉसिबल डिस्टेंस की हमें निकालनी है वैल्यू क्या होगी कि ऑब्जेक्ट को किस किस डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये सिचुएशन हमें मिलेगी। तो इसके लिए वही मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u, ये हो गया +-2 -v/u। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे हम, एक बार प्लस का 2 इक्वल्स टू -v/u, और दूसरी तरफ रखेंगे माइनस का 2 और -v/, माइनस से माइनस खत्म, यहाँ आ गई v इक्वल्स टू -2u, तो v इक्वल्स टू, इट मींस v जो है वो प्लस माइनस में आ गया, है ना। अब लगा देते हैं यहाँ मिरर फॉर्मूला, तो बाय मिरर फॉर्मूला, अब मिरर फॉर्मूला सिंपल अपना होता है 1/f 1/v और प्लस 1/u। ठीक है, फोकल लेंथ अपने पास है 1/20 माइनस का, ठीक है, एक बार v पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, u तो अपने पास है ही नहीं, और एक बार ले लेते हैं हम पॉजिटिव, ठीक है, दो पॉसिबल ले लिया हमने कंडीशन, एलसीएम आ गया 2u, 2u गया 1 बचा, तो माइनस का 1, u से u गया 2, सेम यहाँ एलसीएम आ गया 2u, तो
1 प्लस 2, यहाँ बच गया माइनस प्लस माइनस 1/2u इक्वल्स टू -20, राइट। यहाँ अपने पास क्या बच गया है 1 - 1/20 इक्वल्स टू 3/2u। अब यहाँ से u को इधर लेके आएंगे 1/2, यहाँ जाके आ गया -20, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आ गया 10, ठीक है। यहाँ भी ऐसे करेंगे 3/2 इंटू -20 से डिवाइड किया, ये आ गया 10। तो दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, एक तो u इक्वल्स टू -10, u इक्वल्स टू -10, और दूसरी पॉसिबल वैल्यू आएगी u इक्वल्स टू -30। तो ये दो पॉसिबल कंडीशन होगी जिन पे हम ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे तो ये हमें ऐसी इमेज मिलेगी। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸। ठीक है, ये 10⁸ है, नीचे हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। क्या कह रहा है, स्पीड निकालनी है लाइट की वाटर के अंदर, जबकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है 4/3, एयर की स्पीड हमें दे रही है, लाइट की स्पीड दे रखी है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें स्पीड निकालनी है लाइट के वाटर के अंदर। तो इसके लिए हमने देखिए रिलेशन पढ़ा था कि n इक्वल्स टू c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, मीडियम यहाँ है वाटर, इसकी वैल्यू है 4/3, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸, ये हो गया v। v को उधर लेके जाएंगे 3 × 10⁸ इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 9 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4। 9 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 के डबल में 2 पे जाता है 8, 1 0 बचेगा, फिर 2 पे जाएगा 8, 2 0 बचेगा, 5 पे जाएगा 20, ठीक है, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी हमारी लाइट की स्पीड किसी मीडियम में, और यहाँ पे मीडियम है अपना वाटर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन है वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं है, इजी क्वेश्चंस ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 mm थिक ग्लास पेन इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास इज 3/2। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, समझते हैं। ये एक ग्लास है और ये 2 mm थिक है, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, ये क्या है अपने पास लाइट, इसको क्रॉस करने में कह रहा है इसको कितना t टाइम लग रहा है, हम मान लेते हैं यहां से यहां तक इसको क्रॉस करने में t टाइम लग रहा है, जबकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। अब टाइम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, v इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, होता है अपने पास। देखिए स्पीड इक्वल्स टू पढ़ा हुआ है क्लास 9 में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपने पास है 2 mm, डिस्टेंस कितना है x मान लेते इसको 2 mm, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। डिस्टेंस आ गया, स्पीड दे नहीं रखी, स्पीड हम निकाल लेंगे, ये क्या है ग्लास एक मीडियम, एयर की स्पीड अपने को पता है 3 × 10⁸ होती है, तो वहां से निकल जाएगा स्पीड, और ये अपने को दे रखा 3/2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है c/v के बराबर, ठीक है। c अपने को यहाँ दे रखा 3/2, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸, ये फाइंड आउट करना है। v को इधर लेके जाओ तो 3 × 10⁸ इंटू 2, और नीचे आ गया 3 से 3 डिवाइड, तो स्पीड आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड आ गई, डिस्टेंस दे रखा, टाइम निकालना है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू x/t, तो t इक्वल्स टू x/v, x दे रखा 2 × 10⁻³ और ये 2 × 10⁸, 2 से 2 खत्म, -3 डिवाइड में पावर क्या होती है -8, तो ये होगी 10⁻11 सेकेंड। तो इतना टाइम लगेगा इसको लाइट को इस ग्लास से क्रॉस करने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अपना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस। अब लेंस के क्वेश्चन आ गए। और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज। क्लियर। एक कॉन्केव लेंस है। अब देखिए कॉन्केव लेंस जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट ऐसे आती है, तो उसके बाद ये इसको डाइवर्स कर देती है जो पैरेलल है, और ये यहाँ आके कहीं मिलती है जहाँ वो फोकल लेंथ होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे। डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट का 50 सेंटीमीटर, तो यू तो ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो इस तरफ होता है, तो दैट इज नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया। नेचर बताना, पोजीशन बतानी इमेज की, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, लेंस फॉर्मूला बाय लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला कहता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f है माइनस का 30, v अपने पास नहीं है, फाइंड आउट करना है, u है माइनस का 50, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो 1/30 इक्वल्स टू 1/v, माइनस माइनस हो गया ये प्लस, इसको इधर लेके आएंगे तो 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/30 माइनस 1/50, एलसीएम आएगा 150, डिवाइड करेंगे तो 5, डिवाइड करेंगे 3, तो आ गया 8/150, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 150/8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, सिंपल सा है। 8 के टेबल में ये जाएगा 1 पर 8, 7 बचेगा, 7 और 0 वो जाएगा 8 पे 64, 6 और 0 7 पे जाएगा 56, 4 और 0 5, तो ये आ गया। तो पोजीशन पूछा था पहले तो, है ना, पोजीशन आ गया माइनस 18.75। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इमेज उसके सामने बन रही है, और सामने इमेज कैसी बनती है हमेशा लेंस में, वर्चुअल, और जो वर्चुअल होती है वो कैसी होती है हमेशा, इरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर is placed at a distance of 15 centimeter in front of concave lens of power minus 10 diopter. Find the size of the image. कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको रखा है किसी कॉन्केव लेंस के सामने, तो u अपने को मिल गया -15, और जबकि उसकी पावर दे रखी है -10 डायोप्टर। तो इमेज का साइज निकालना है। अब इमेज का साइज यानी h2 निकालना है। h2 निकालने के लिए अपने पास v भी नहीं है, तो v निकालने के लिए हमें चाहिए लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला के लिए चाहिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी गिवन नहीं है, तो पहले इससे निकालेंगे फोकल लेंथ। देखिए पावर इक्वल टू होता है 1/4 फोकल लेंथ, जब मीटर में निकालना हो, और अगर इसको सेंटीमीटर में करना है तो 100 से ऊपर 100 नीचे f, ठीक है। 100 ये हो गया माइनस, ठीक है, ये होता है, तो यहाँ से f कितना हो गया 100 में p, और p अपने पास है माइनस का 10, तो फोकल लेंथ भी आ गई माइनस का 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई, लगा देते हैं लेंस फॉर्मूला, तो बाय लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला बोलता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f है अपने पास -10, v फाइंड आउट करना है, u है माइनस का 15, ठीक है, u -15, माइनस माइनस ये हो गया अपने पास प्लस, तो 1/v प्लस 1/15, यह है -1/10। 1/15 को इधर लेके आओ, तो 1/v इक्वल्स टू -1/10 माइनस 1/15, एलसीएम आ गया 13, डिवाइड करेंगे 3, डिवाइड करेंगे 2, तो ये आ गया -1/30, तो 1/v इक्वल्स टू आ गया -1/30, तो v आ गया अपने पास -30
सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को v नहीं निकालना था, अपने को निकालना है साइज। और साइज कैसे निकलता है, तो देखिए साइज इक्वल टू होता है कि m इक्वल टू h2 बाय h1 इक्वल टू v बाय u। ठीक है, लेंस में ऐसे निकलता है। h2 निकालना है, h1 दे रखा है, v अभी निकालना है, u गिवन है, निकल गया। माइनस से तो माइनस खत्म, ये गया 2 और ये 2 तो जाके मल्टीप्लाई, तो h2 आ गया 4 सेंटीमीटर। इट मींस इमेज जो है वो ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन में बड़ी बनेगी। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कन्वर्जेंट लेंस of power 8 diopter is combined with a divergent lens of power -10 diopter. Calculate focal length of the combination. एक कन्वर्जेंट लेंस है, कन्वर्जेंट लेंस का मतलब होता है अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी पावर दे रखी है 8 डायोप्टर और कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है पॉजिटिव। वहीं एक डाइवर्जेंट लेंस भी होता है कॉनकेव लेंस, उसकी पावर दे रखी है -10। इन्होंने और क्लियर कर रखा है, माइनस खुद ही बोल दिया। हमें फोकल लेंथ बनानी है और इन दोनों को अटैच कर रहा है, एक दूसरे से कंबाइन किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ। तो हम पहले कॉम्बिनेशन की पावर निकालेंगे, वो होता है P1 प्लस P2। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। P1 आया है 8, P2 आया है -10, तो 8 -10 ये आ गई वैल्यू -2 डायोप्टर। ठीक है, यह है कॉम्बिनेशन की पावर। पावर इक्वल टू होता है 1/f, तो यहाँ पे जो f आएगा वो होगा 1/पावर, और पावर की वैल्यू है -2, तो ये कितना आ गया, ठीक है, -0.5 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर में निकालेंगे तो इसे सॉरी ये आएगा मीटर में, डायोप्टर है ना ये, तो मीटर। अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.5 इंटू 100 पॉइंट हटाएंगे, नीचे गया 10, तो ये आ गया -50 मीटर फोकल लेंथ। सेंटीमीटर सॉरी मीटर में, तो पहले मीटर में आएगा 0.5 और सेंटीमीटर में आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ power 3 diopter is held in contact with a concave lens of power -1d. A parallel beam of light is made to fall on the combination. At what distance from the combination will the beam get focused? ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी पावर अपने को दे दी है +3 डायोप्टर। ठीक है, उसको कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है कॉनकेव लेंस के साथ, जिसकी पावर अपने को दे दी है -1d। तो एक पैरेलल बीम आ रही है, तो ये कुछ ऐसे है, ये कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉनकेव, ये दोनों अटैच है। ये पैरेलल बीम आ रही है, तो ये पैरेलल बीम, इनमें से जो भी रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा उसके बाद जिस पॉइंट पे फोकस होगी वो फोकस पॉइंट का दूरी, और वो कहाँ पे फोकस होती है, फोकल लेंथ में। तो फोकल लेंथ निकालनी है अपने को, उसके लिए हमें पहले कॉम्बिनेशन की पावर निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगी, ठीक है, P1 प्लस P2, 3 प्लस -1 दैट इज 3 -1, पावर आ गई 2 डायोप्टर। ठीक है, अब पावर इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, तो f इक्वल टू हो गया 1/p अगेन, और ये हो गया 1/2, ये आ गया 0.5 मीटर, आ गया 0.5 मीटर। सेम क्वेश्चन है, और अगर सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 50 सेंटीमीटर, ये आ गई वैल्यू। तो इतनी दूरी पे जाके ये फोकस हो जाएगी एक पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट 2 possible distances of an object from a convex lens of focal length 20 centimeter so as to obtain an image of double the size of the object। बिल्कुल वैसा है जैसे हमने मिरर में किया था। कॉन्वेक्स लेंस में भी 2
पॉसिबिलिटी होती है अपने पास, तो वो दोनों पॉसिबिलिटी हमें निकालनी है, जबकि उसकी फोकल लेंथ अपने को दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स लेंस देखिए ये होता है, तो फोकस होता है वो इस यहाँ कहीं होता है ना, राइट साइड में, हाँ, लेंस को क्रॉस करके, तो पॉजिटिव हो गया फोकल लेंथ। इसका जो मैग्निफिकेशन है वो है 2 टाइम्स, दैट इज +-2, ठीक है। और मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू होता है v/u, ये हो गया +- इक्वल्स टू +-2 डबल बोला ना, डबल, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या आ गई, +-2u, ये दो पॉसिबिलिटी आ गई। अब लगा देंगे यहाँ लेंस फॉर्मूला, तो बाय लेंस फॉर्मूला बोल रहा है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f कितना है, 1/20, v की वैल्यू है +-2u और -u, क्लियर। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ, 2u से गया तो +-1 और ये आ गया 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे 2 बार, कैसे, एक बार प्लस ले लेते हैं हम 1 और एक बार ले लेते हैं माइनस, तो यहाँ से ये वैल्यू, ये देखिए u इधर चला जाएगा, ये आ गया -1 इंटू 20 और 2 तो बचा हुआ है, यहाँ से u इधर चला गया, ये आ गया -3 इंटू 20/2, ये गया 10 पर, ये गया 10 पर, तो वैल्यू आ गई u इक्वल्स टू -10 और u इक्वल्स टू माइनस, तो दो पॉसिबल वैल्यू आनी चाहिए, -10 सेंटीमीटर और u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। ये दो पॉसिबल हमें अपनी क्या करनी थी, डिस्टेंस निकालने थे। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, an object is held at a distance of 20 centimeter from a concave lens of focal length 80 centimeter. What is the position and size of the image if the object is 2 centimeter high? क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है उसे 20 सेंटीमीटर दूर रखा है कॉन्केव लेंस से, ठीक है। तो u कितना हो गया अपने पास, -20, ऑलवेज नेगेटिव, और उसकी फोकल लेंथ है 80 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव, -80 सेंटीमीटर। पोजीशन और साइज बताना इमेज का, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं v, किससे, लेंस फॉर्मूला से, तो बाय लेंस फॉर्मूला बोलता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f अपने पास है -80, ठीक है। v फाइंड आउट करना है, u अपने पास है -20, ये आ गया माइनस प्लस, और इधर -1/80 ऑलरेडी बचा हुआ है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल्स टू -1/80 माइनस 1/20, ठीक है, हो गया। एलसीएम 80 से गया 1, यहाँ पे गया 4, तो ये आ गया -5/80 1/v, ये गया इस पे 16 पर, तो v की वैल्यू आ गई -16 सेंटीमीटर, v आ गया -16, ठीक है। पोजीशन आ गई, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो जहाँ, सॉरी, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइड में बनाए, यानी वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका साइज भी निकालो, साइज कैसे निकलेगा, तो m बराबर होता है h2/h1 इक्वल्स टू v/u। h2 फाइंड आउट करना है, h1 2 सेंटीमीटर दे रखा है, v -16 आ गया, u दे रखा है अपने को -20, ठीक है। चलिए, तो h2 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 16/20, 2 इधर आके मल्टीप्लाई, ये गया 10 से कर देंगे डिवाइड, तो h2 आ गया प्लस का 1.6 सेंटीमीटर। अब जो ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, ये पॉजिटिव अपने को क्या बताता है कि इमेज जो है वो ऊपर की तरफ बन रही है, और ऊपर की तरफ का मतलब क्या होता है, इरेक्ट इमेज, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन है अपना,
Calculate the distance at which an object should be placed in front of a thin convex lens of focal length 10 centimeter to obtain a virtual image of double its size. ये भी वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे अभी किया था हमने, बस एक छोटा सा ट्विस्ट इसमें क्या करा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं कि जो उसकी इमेज है 2 टाइम्स बननी चाहिए लेकिन वर्चुअल बननी चाहिए, ठीक है, जबकि इसका फोकल लेंथ है अपने पास 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है इमेज की वो ऐसे करके हमेशा इस तरफ बनेगी, बट एक पॉसिबिलिटी ऐसी होती है जब ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनती है उसे कहते हैं वर्चुअल। तो वर्चुअल केस में मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, और ये कह रहा है डबल तो 2 पॉजिटिव। और हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है v बाय यू, ये 2 है तो v बाय यू, तो v इक्वल्स टू हो गया 2u। आप लगा देते हैं लेंस फॉर्मूला, तो बाय लेंस फॉर्मूला कहता है 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, ठीक है। एफ की वैल्यू है 10, v 2u, u, ठीक है, एलसीएम आ गया 2u, 2 से 2 गया तो 1, ये आ गया 2, 1 बाय 10, तो ये आ गया 1 बाय 10 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 यू, यू को इधर लेके आएंगे तो ये जाएगा माइनस 1 बाय 2 इंटू 10, ये इससे डिवाइड, तो यू की वैल्यू आ गई -5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है वो -5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा होगा लेंस के जस्ट सामने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 centimeter is placed in contact with concave lens of focal length 25 centimeter. What is the power of the combination? कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, है ना, उसको रख दिया है कॉन्केव लेंस के साथ कांटेक्ट में, जिसकी फोकल लेंथ है -25, कॉन्केव की होती है -25 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बाद जो पावर आएगी कॉम्बिनेशन में, वो पावर हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब पावर का देखिए फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, 1/f, तो पहले हमें यहाँ पे P1 निकालते हैं, ठीक है, P1 इक्वल्स टू होता है 1/f1, ये सेंटीमीटर में तो पर आ जाएगा 100, ठीक है, तो 100/40, तो ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर P1। अब ऐसे निकालेंगे हम P2, 100/f2, f2 हमारे पास -25, तो ये आ गया माइनस का 4, सॉरी डायोप्टर आएगा ना, 4 डायोप्टर, पावर 2.5 डायोप्टर और -4 डायोप्टर। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, दैट इज 2.5 प्लस -4, तो कितना आ गया 2.5 -4, वैल्यू आ गई 1.5 डायोप्टर, ठीक है। कॉम्बिनेशन को P से लिखेंगे, सिर्फ P1 P से, तो जो कॉम्बिनेशन की पावर आएगी वो आएगी 1.5 डायोप्टर। अब पॉजिटिव आ रही है तो इट मींस एज ए कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इस पे कुछ एमसीक्यूज। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।